अगर थोड़ी बार में स्वामी जी फेर कर देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देव न सहारा। कि जब लग वो देधारी सतगुरु सहारा नहीं देगा, हम उस रूप को लख नहीं सकते। वो सहारा के आप देखते हो, मैं महात्मा की संतों की साथ लेके बातें करता हूँ। एक बार की बातें है, हजूर महाराज कहीं उनके पास में कोई पंडित आ गए। वो कहने लगे कि तुम्हारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी भारी मैं मालिक की है। बोला हाँ, तुम गुरु डम को मानते हो, गुरु डम बना रखा है। बोला ना, बगैर सतगुरु कर गुरु का काम किसी का भी नहीं चलता। ए ब्राह्मणों, ए पंडितों, तुम बड़े भारी पढ़े लिखे सो। दो होते, एक सतगुरु होता है, एक गुरु होता। गुरु के बगैर तो काम किसी का चला ही नहीं, सतगुरु तो किसी भागी को मिलता है। वो कहने लगे हम इस बात को नहीं समझे, बताइए। और आप एक और भी बात कह देते कि सतगुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों ठकर करे। इसमें क्या राज है कि ये तो बड़ा भारी राज है। मैं आप लोगों को सत्संग कराता हूँ, न मैं कोई साथ देता, ऐसी बातें समझा देता हूँ आप लोगों को। उन्हें बड़ा भारी अचरजा मान्या, कहने लगे देखो सतगुरु को राम को भी बनाना पड़ा। एक सतगुरु था, एक गुरु था। और कृष्ण जी महाराज का भी एक सतगुरु था, एक गुरु था। राम के वासिष्ठ जी थे, वह रूहानी दौलत के गुरु थे, सतगुरु। और विश्वामित्र थे, वह शस्त्र विद्या के गुरु थे। जितना कृष्ण जी महाराज के गर्ग मुनि तो रूहानी दौलत के गुरु थे, सतगुरु। और वो संदीपन मास्टर था, वो गुरु था विद्या का। मेरे महाराज जी जूही ग्राम के थे, महर्षि शबरलाल के शिष्य थे। और उनके चौधरी बंसीलाल के विद्या गुरु थे सारे परिवार के। रूहानियत का पता नहीं था उन्हें क्या होती है। उनकी 3 पीढ़ी लग के गुरु थे, विद्या गुरु। पर रूहानियत का उनको पता नहीं था ना। मैं जब उनके पास में गया तो उनके ग्राम में उनके बच्चों को पढ़ाया करते थे मेरे गुरुजी। माने विद्या की जरूरत नहीं थी, मन तो उस दौलत की जरूरत थी। वह कहने क्या लेने आया। मां, मैंने सुना है कि संतों के पास में नाम है, और नाम से बढ़कर कोई चीज है भी नहीं ना। उन्हें ये बातें तो मैं जन्म बता गया, बड़ी दया करी। पर मैं बात क्या बता रहा था आप लोगों, एक विद्या गुरु होता है, एक रूहानी दौलत का खजाना बख्शने वाला। गुरु का बगैर किसी का काम नहीं। कोई हड़बाना सीखे तो गुरु की जरूरत, पढ़ाई करे तो गुरु की जरूरत, कपड़े सीमन सीखे, कितने बस शस्त्र विद्या, ये सब गुरु हैं। माँ भी गुरु है, बाप भी गुरु है, दाई भी गुरु है। कितने बता, सतगुरु तो एक भाग से मिलता है। और ये भी बता, जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया, उसका लेखा निमड़ जाता है। पर सतगुरु बताता क्या? सतगुरु बताता है, गुरु नहीं बताता। कि कहा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार,
भूली वस्तु बता दी सतगुरु बड़े दातार। वो भूली वस्तु कौन सी है? ए सत्संगियों, 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है। 4 जुगों एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी का एक मनु होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। एक कल्प में ब्रह्मा का एक जन होता है। इसीलिए हम कितने भारी भूले बैठे सा। वह सतगुरु भूली वस्तु को लखा देते। कौन सी को? कहता हूं कह जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। सतगुरु उस वस्तु को बता देते हैं। कौन सा 3 लोक का? 21,606 सांस आते हैं, कई 21,600 मानते हैं। पर मैं संतों महात्मा इतना सुना बताता हूं, 21,606 सांस, एक सांस 3 लोक की कीमत रखता है। तो बताइए कितना कीमत से सांस की। और महात्मा कहते श्वासा व्यर्था न जाना चाहिए। अगर जिसका श्वास व्यर्था चला जाता वो लुटा जान लग रहा से। तुम्हारा पुत्र चला जा, वो भी कह रहा वापस आ जाएगा और हो जाए। गांव भैंस चली जा, वह भी आ जाएंगी। धी जमाई भी आ जाएंगे। धन भी गुम होड़ा वापस आ जाएगा। ए सत्संगियों, जो सांस चलेगा वो वापस नहीं आओगा। अगर जिसका सांस व्यर्था जाता है, इससे बढ़कर और वो क्या अन्याय करेगा अपनी आत्मा के साथ में। सबसे बड़ा अन्याय तो हम यही करते हैं कि परमात्मा के नाम का बगैर इस पूंजी को व्यर्था खोरे। अगर जिसने ये संभाल लिया अपनी पूंजी के पूर्ण संत सतगुरु मिल गया और उन नाम का सुमरण करता है तो वो लूटे नहींगा, बच जाएगा। और ये हमारी मदद करेगा। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ ठहर न रहाई, देखत नैन चले जगत। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। सोने के महल रूपे का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। क्या मांगू कुछ ठहर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। सारा टेम बिरछा जान लाया शराबा कबाबा में, विषय विकारों में हम अपनी सारी पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई कारखाना लगा लेता है और उसकी पूंजी बर्बाद होती है तो बेटे बुआ ने, धी जमाइया ने रोटी नहीं खाने देगा नहीं, और घराड़ी ने भी पीटना शुरू कर देगा कि तन मेरी पूंजी बर्बाद कर दी। ए इंसान, तुम अपनी सारी पूंजी को बर्बाद करते जा रहे हो। जो उस परमात्मा का भजन नहीं करते, यह सबसे डबल पूंजी से। और जिसने यह पूंजी खो दी उस वर्गा खुटकर्मी है भी कौन, उस वर्गा मंद भागी है भी कौन, और उस वर्गा नास्तिक भी कौन है। वो सब तो बुरा नास्तिक से। आपने पता नहीं तो नर नारायणी देह मिली हुई से बड़ी कीमती टेम से, और ये कीमती टेम को हम अपने हाथों तो बर्बाद कर रहे हैं। तो सतगुरु के बताता भूली वस्तु। वो भूली वस्तु कौन सी है? इतने युग बीत जाते हैं, एक कलम में इंद्र के 14 जन्म होते हैं। जिसको तुम स्वर्ग और बैकुंठ की खातिर तप करते हो, जप करते, पूजा पाठ करते हो, हवन यज्ञ करते, दान पुण्य करते हो, और कहाँ जाते हो? स्वर्ग और बैकुंठ में, वहां से वापस आ जाते हैं। उसके ऊपर संत कहते पलटू स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन कियो खखार, कि वो उसके ऊपर थूक के चलते हैं स्वर्ग और बैकुंठ को ऊपर। तो क्यों? कि वो आना जाना है वहां पर, इसलिए। एक बार की बात है, हजूर महाराज राय शालिक राम गुरमुख थे, स्वामी जी महाराज के बड़े भारी। एक दिन कहते जब उस ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे तो रास्ते में उनको क्या
ब्रह्मा जी महाराज मिल गए। वो कहने लगे कहाँ जाते हो के आगे? अगर कोई ये कह के बात झूठी है तो गुरु नानक साहब की जन्म साखी में लिखा है कि धरुपैल आदमी मिले, गोरखनाथ भी मिले रास्ते में जब वहां गए हैं। और अब भी ये बातें झूठी नहीं, जो अभ्यास करने वाले हैं उनको बड़े बड़े ऋषि मुनि अटके मिलते हैं एक जगह पर, और बड़े बड़े पापी मुंह लटकते हैं और नरकों का झूले लेते मिलते हैं। जब पेरा पटता है कि संत घबराते के मूर्ख इस आगे लकड़ किसे तरह। वो कोई भागी संत महात्मा कभी किसी लिए झूठ नहीं बोलते नहीं। इसलिए हमारे तो कान पर जूम बिनते, हम याद ही नहीं करते इन बातों। क्यों? हम कहते अब का जग मीठा अगला किन दिखा, खाओ पियो मजे उड़ाओ। जब वो आखिरी टाइम आएगा कौन देखता? उस आंखों तो पानी आता, डबडबा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और क्या कहता मैंने पहले नहीं चेता न, मोटी गलती खाई रे, मोटी गलती खाई। नाम बेगोवा हम जल में थे कुख लजाई रे, हम तो आछे जात कसाई हम कर्म कसाई रे। के महारे तो कसाई भी आचे, हम तो जात के कसाई हम कर्म के कसाई बने बैठे सा के जब अपनी आत्मा को धोखा देते रहते हैं बार बार। तो हजूर महाराज ने कहा कौन है तू? बोला मैं ब्रह्मा हूं, 3 लोक का कितना ही माल ले, रिद्धियां सिद्धियां करामाते ले, आगे मत जा, यहाँ ठहर जा। ए सत्संग में संतों की साख दे के बताता हूं। वो कहने लगे मुक्ति म्यादी से अनादि। ब्रह्मा जी कहने लगे मुक्ति तो म्यादी से। बोला छोड़ी आगे जाने दे, हम रोज रोज का रोमना पीटना नहीं करते न। ब्रह्मा जी एक और हट गया, आगे मिल गया शिवजी महाराज को शंकर जी कहते। वो कहा ठहर जाइए। क्यों? कि क्या लेगा? तने जितनी चीजें चाहे वो ले ले, कितना ही मैं शंकर जी महाराज से घोड़ा भंडारी, तने चाहे वो मांग ले। महाराज ने क्या कहा कि मुक्ति म्यादी है कि अनादि? वो कह मुक्ति तो म्यादी से अनादि नहीं है ना। बोला मैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं करता। विष्णु भगवान भी इसी तरह मिले, उनने भी यही कहा कि तू जो चाहे वह चीज ले, रिद्धियां सिद्धियां करामातें, सारी दुनिया की ऐश आराम लूट ले, ले ले, मर तू आगे मत जाओ। कहता मुक्ति म्यादी से अनादि। बोला मुक्ति से म्यादी झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोला फिर मेरा रास्ता मत रोकना। वो कहा जाइए मैं तेरी मदद करूंगा। कोई भागी आता उसकी मदद भी करते। मेरा कहने का मतलब क्या था? आप लोगों बताता हूं कि हम इतना ही तप करते हैं, इतनी जोर लाग देवी को सिद्ध करने में, इतने भैरू को पितर को सिद्ध करने में इतनी खबात करके अगर हम सतगुरु को सिद्ध कर लिया तो फिर जामन मरण मिट जाता। वो कौन सा सतगुरु? शब्द जामन मरण मिट जाए। इसलिए वो संत सतगुरु वो भूली वस्तु यही बताते है, प्रेमी तू अपने घर को भूल गया। तेरा घर तो राजसु धाम में था, तेरा घर तो उस अकाल पुरुष के पास था। उस अनामी धाम तो चल की आया से तो अपने घर को भूल गया। अब घर भूलिया अपना, ये सूर्य तो अपना घर को भूल गई और काल के जाल में फंस गई। आगे लकड़ने की कोशिश कर। इसलिए संत सतगुरु को पूरा पता दे करके ने और आगे ले जाते। ये भूली वस्तु बताओना कि ये हमारी सतलोक तो नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, कित फंस गए तमीन मान की। ये सत्संगियों में खंडन नहीं करता ने, मर कोई बोलना चाह बोल ले। न मुक्ति दान में है, न पुण्य में है, न मुक्ति तीर्थ में है, न व्रत में है, न मुक्ति होम में, न यज्ञ में, न पूजा में, न पाठ में है। आप बताइए क्या है? नहीं मुक्ति है। मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खंडे की धार है। जीता है मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। वो सतगुरु कौन है? वो तेरे अंदर हर वक्त झलकारे देता रहता, वो शब्द है। दो ही चीजों मुक्ति है, शब्द में और प्रकाश में।
मैं तो उरे लग भी बता देता हूं, अगर तुम गुरु का रूप देखते देखते चोला छोड़ दिया फिर भी आना पड़ेगा, क्यों स्थूल है। अगर अंदर में नूर के प्रकाश के दर्शन हो गए, शब्द सुनाई दिया, फिर इस संसार में नहीं आओगे। मैं आपको सीधी सादी बातें बता रहा हूं। अगर संसार से वापस जाना और फिर नहीं आना, तो इसका रास्ता यही से शब्द और प्रकाश की कमाई करो। जितना टाइम लगा उतना काम करो, एक दिन अपने घर चले जाओगे। कई लोग तो जानते हैं ये एक पाखंड है, क्या कर। मैं भी छोटा था, एक महात्मा के पास चला गया। उस महात्मा ने कहने लग गया, महाराज मेरे को नाम दो, बताओ कुछ। वो कहने लगा, क्या चाहता है? कि मैं तो ये चाहता हूँ भगवान की भक्ति करूं। मैं गायत्री का जाप करया करता बड़ा भाई। गायत्री के जाप तो फिर मैंने सोचा ये तो उर्ला व्यवहार है, फिर मैं संतों समझता पहली माला फेरा करता था। मैंने एक महात्मा कहने लगा, क्या का नाम लेता? मैंने बताया, मैं तो सीधा राम 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 करता। बोला, अरे मूर्ख, ये तो 3 लोक का नाम है, चौथे लोक की बात करे। मैंने कहने लगा, तू तेरा काम कर, भाज्या तेरे वर्गे बहुत घने मोटे देखे से। मैं मेरी बातें बताता हूँ। जब उस बाबा जी को मैं धमका दिया, जानदारो मेरे दूर बात करनी, मैं तो राम को मानूंगा। उन्हें यह भी कहा, कौन से राम को मानता? राम तो 4 हैं। मैंने कहा 4 नहीं, एक ही से राम। मन बेरा था 4 से 5 से। अब पता लगा सतगुरु की शरण में गया, तब उन्हें बताया इस तरह मानना भाज्या। अब उसी महात्मा की बातें याद आते, उन्हें कहा कभी संत सतगुरु मिलेगा जब तने पता लगेगा कि 4 राम कौन से। और वह राम, ये एक राम दशरथ घर डोल है, एक घट घट में बोल है, और एक का सकल पसारा, और संतों का राम वो तीनों गुणों से न्यारा। एक राम तो महात्मा की अच्छा व्याख्यान करके बता देते हैं, पर मैं तो सीधा साधा सीधी बता, एक राम तो कौन है? त्रेता युग में आए, अपना काम करके चले गए। अगर कोई लड़की ये कहे माजा राजा रामचंद्र दशरथ के बेटे शादी कराऊंगी, नहीं करा सकती। कोई ये कहे मैं धनत्री बैठते इलाज कराऊं, नहीं करा सकता। कोई ये कहे मैं अंग्रेजों पर नौकरी लेना तो नहीं मिलेगी। 3 चीज वक्त की काम देती है, वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम और वक्त का संत सतगुरु। हालांकि हमारे बड़े संत पूर्ण पुरुष होए, वह आज आके हमको शिक्षा नहीं दे, हम तो वक्त का संत सतगुरु ही शिक्षा देता है। इसीलिए ये सत्संगियों, शब्द का बगैर उद्धार नहीं होगा। मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि असलियत बात चली थी, गुरु भूली वस्तु लखा देता है। उस भूली वस्तु का हम लखे भूले बैठे सन। कोई कहता हमने गर्भ की बातें बता, कोई कहता क्या है कि ना ये बातें नहीं है। भूली वस्तु तो ये है, हम शब्द की अंश थे और शब्द को भूल गए। जब शब्द को भूल गए तो फिर हम बताइए कौन से राम पे ब्याह करा, कौन से राम में एक राम दशरथ घर डोल है, एक घट घट में बोलो तुम्हारा मन है, और 3 लोक का पसारा हो समूचा ब्रह्म है, और चौथा इन 3 गुणों से न्यारा है, वो चौथा राम। उसको शब्द स्वरूप ही कहते हैं, वो शब्द है। इसीलिए जब हम उसकी शरण में जाते हैं, 3 गुण ताग लकड़े, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और संसार में 3 ही गुणों का पसारा से, और वो 3 गुण किसमें ओम में आ जाते। ओम में 3 अक्षर बनते, अ उ म। अ में ब्रह्मा आ गया, उ में विष्णु आ गया, म में शंकर जी आ गया। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है, शंकर जी तमोगुण से। इसलिए 3वां का एक अक्षर बन के न 3 ओम बन गया। इस तरह तीनों न्यारी न्यारी रचना करी तो ये 3 बन गए। नैन की 4वां 3वां की ड्यूटी है। संतों का देश इनसे निराड़ा से, इसीलिए इस आगे चलने को कम मिले। स्वामी जी महाराज की वाणी थी, सतगुरु खोजो है प्यारी,
जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे 14 रतन समुद्र मथ्या जब लकड़े थे, सारे रतन ही फीके से। सबसे बड़ा रतन कौन सा? सतगुरु। सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। और जब ये मिल जाता, कसर कौन सी रह जाती है? फिर तो मैं पहली भी कहा दो, जिनको सतगुरु मिलिया और उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता, वह फिर बाउड़ के नहीं आते। इसलिए मैं आपको यही बातें फिर बाउड़ की कहता हूं कि ये टेम बड़ा कीमती से। और हमने काल महाराज लकड़ने नहीं देता अपनी हत्ते, बल्कि सवेरे का टेम ध्यान में बैठने का होता। हम सोते हैं उठते नहीं कि कल बैठूंगा ध्यान में, आज अच्छी नींद ले लूं। कल फिर काल के हाथ में चली जाती है, फिर हम डिग जाते हैं, फिर दूसरे दिन पर छोड़ दिया। इसीलिए करते करते और सारा टाइम बीत जाता। मैं तो मेरी बताता हूँ, ऐसी होती है कई बार। मैं सोता है मूर्ख, ये टेम लकड़ गया फिर क्या करेगा? आज का लावा लीजिए, जन्म का वही बात कल किसको हुई? ये तन माटी मिल जाएगा, जानते सब कोई। कितने चले गए हाथों पर्वत डंगो, जो धरती नापते हाथों पर्वत ठामते, वह भी गए समुद्रा पार, सब के सब चले गए। इसलिए मैं तो थोड़ी सी एक दोहे की बातें बताई थी। अगर समझो तो कि भूली वस्तु सतगुरु के बता देता। हम शब्द को भूल गए, उस प्रकाश को भूल गए। जब प्रकाश में कितनी शक्ति है कि जिस जगह पर प्रकाश नहीं जाता वहां भूमि भी बीज नहीं उगलती ने। जहां प्रकाश जाता वहां भूमि भी कुल्ला फूटता, घास का फूस का। जहां छाया रहते वहां बीज नहीं जामता अंधेरे में। इसीलिए जहां प्रकाश होता वहां शब्द भी आप खुल जाता। इसलिए प्रकाश देखने की कोशिश करया करो, फिर शब्द की परवाह ना करो कि शब्द में ख्याल बैठ गया तो ठीक नहीं। प्रकाश को देखते रहो। शब्द तो एक दिन आप ही क्यों? शब्द आया कहां से? प्रकाश आया कहां था? शब्द में थे। जब तुम सब प्रकाश का ध्यान करते रहो, शब्द आप ही आप आ जाएगा। इसमें कोई बात, दूध को विलोम दे रहोगे घी आ जाएगा, उसी में तो था। अगर पानी को विलोम लगे कभी घी नहीं आओगा। एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी, उसका बेटा कहने लगा, माँ के यहाँ तो रोज की रोज दूध में एक पैर लगा देती है, मैं बिलोऊंगा आज। बोली बेटा तू बिलो, तू खा भी जाती है घी को? वो बेटा माँ ने बोला, और आज मैं बिलो। बोले तू बिलो ले बेटा। तुम जानते हो हमारे राजस्थान में, हरियाणा में राबड़ी बनाते हैं, लासी मिला की, बाजरा चून मिला की न, और एक साड़ा सा बना लेते हैं, उनमें नशा बहुत होता। राबड़ी लस्सी मिला पीते हैं। वो राबड़ी का झाकरा भरया था। वो बेटा माता लड़की सवेरे बोला मैं बिलोऊंगा इसको। वो उस राबड़ी में रही घाल की लाग गया बिलोने। दिन लकड़ा दिन चढ़ गया, कहने लग गया माँ के हाँ इसमें तो मन तो 2 घंटे बिलोम दी घी को लकड़िया ने। वह हंस पड़ी बोली बेटा दूध में तो लकड़िया करे घी राबड़ी में। हंस पड़ी बोली बेटा दूध में तो लकड़िया करे घी राबड़ी में, तो घी को लकड़े ने। समझे? इसीलिए सत्संगियों, अगर शब्द भेदी सतगुरु नहीं मिला तो कभी भी शब्द की कमाई नहीं कर सकते। शब्द भेदी जब मिलेगा उस तुमने शब्द का पता दे देगा, और शब्द की कमाई करने जीवन सफल हो जा। अंदर वाले राम के दर्शन कर लोगे, अंदर वाले सतगुरु के दर्शन कर लोगे, उसको नूरी सतगुरु कहते हैं। इसलिए अगर न थारी हिम्मत हो तो थारी मर्जी से, मैं तो शुरू में लगा 6-6 घंटे माड़ा फेरा करता था, सतगुरु नहीं मिला था उसमें। और सतगुरु के बगैर जीवन सफल हो नहीं सकता ने। आपने सुनी होगी राजा कर्ण जैसे ने सतगुरु नहीं मिला, वापस आना पड़ गया। गुरु तो उसका बहुत बड़ा था, परशुराम। मन शस्त्र विद्या सिखाव था, शस्त्र विद्या धनी था, रूहानी दौलत नहीं जाने था। रूहानी दौलत जान तो क्या करना। मन वो विद्या का गुरु था। उस वक्त जब पर वो
कर्ण जब गए वहां पर और सोने के पहाड़ उसका गांड ढूके, कितना दान करे हो तेरा, देख ले सोना करया करता तू दान। उन्हें सोचा चाले हो गए, क्या करूं कि मैं फिर भी वापस जा सकता हूं। बोला नहीं, बोला मेरे पर दया कर दो। किसी ने बताया सतगुरु की शरण ले, पाछे बात करिए। वो आज तैसी उन्हें कहने लगा भगवान ने कि मैंने फिर भी भेज सकता, एक बार भेज दे, दया कर दे। बोला भेज दूंगा, एक बार तो कोई बड़ी बात नहीं। पक्की बात करके न कठे गया, काग भुसुंडी के पास में चला गया। काग भुसुंडी जी का 16 कोस में को माया नहीं थी न, गरुड़ का भी उसने अज्ञान दूर कर दिया था। गया उसका दौर जाए, कर्ण लगा महाराज के मैं कर्ण सू। बोला हाँ मैं जानता हूं, परशुराम का शिष्य। बोला हाँ क्या बात है। बोला मैंने सतगुरु नहीं मिला, गुरु तो मिल गया और मैं आपकी शरण में आया सू। पहली तो मैंने दक्षा दो और फिर मेरी बात सुनना। बोला बोलो। उन्हें दक्षा दी। दक्षा किसको कहते? मंत्र का नाम दक्षा नहीं है, उन मंजिलों को बता देना दक्षा से, मंजिलों का भेद बताना, इसका नाम दक्षा है। सारी शिक्षा बताई, वो मंजिल बताई। कहला क्या चाहता है तू? कि मैं फिर संसार में जाना चाहता हूं और पुण्य करना चाहता हूं। मगर वो जो काल महाराज से या वो धर्मराज से उसके दोहरे मैंने कहा था, वो कहने लगा कि एक बार तुम भेज दूंगा, मगर शर्त यह है कि इतनी बार भेज। चौका सूखा इतनी बार, चौका लगाते न माई गोबर गारिया का, ये सूखा ने इतनी बार भेजूंगा, ज्यादा नहीं भेजूंगा ने। वो कहने लगा काग भुसुंडी जी। बोला चौका सूखा इतनी बार भेज देगा? बोला हाँ। तो बोला पक्की करवा, फिर मैं चौका बता दूंगा तने। चौका समझते हो कि हमारा हरियाणा में चूल्हा लीपते हैं, गारा तो गोबर, उसको चौका कहते हैं। वो भगवान के पास में गया, कहने लगा महाराज के आपने कही थी फिर मृत्यु लोक में भेज दूंगा, आप दया करो। बोला भेज दूंगा कर्ण, मैं भेजूंगा इतनी बार जितनी बार चौका सूख है। तो चौका तो आध घंटे में सूख जा, 15 मिनट में सूख जा, इतनी देर में क्या करे? बोला पहले अपने सतगुरु तो बतला गया, सतगुरु धारण कर लिया न काग भुसुंडी। अब कर्म की रेख पर मेघ सतगुरु मार सकता, गुरु नहीं मार सकता न। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो हे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। उन्हें क्या कराया? बोला जाओ, चौका सूखा इतनी बार मैं कह दिया। वो आया आपके गुरु धोरे, सतगुरु धोरे, महाराज क्या बताइए? हाँ भर ली, दस्तक लिख के दे दिए कि जाओ चौका सूखे। बोला ए कर्ण, सरसों के तेल का चौका लगा दिए, कदे को सूखा 15-20 दिन तक। वो गोबर गारिया का सूख जाता है, यो नहीं सूखा। जा उन्हें जा करके न और गोबर का तेल का न तेल का चौका लगा दिया अपने। अब तेल का चौका के सूखे से अब काल महाराज ने सोची, इसको काल कह दी को उसको न्यायकारी कहते। उसने सोची मरटन धोखा करया किसने? उसके सतगुरु ने करवा दिया ये काम। वो कहने लगा अब क्या करूं? कनागता झोला चला दिया, एक झोले चलते हैं कनागता में, आंधी चला दी बड़ी जोर शोर की। वो 15 दिन में झोला चाला कनागता ने हवा। काटने वाले थे वो तो फसाम बेजार, इस दिन काटने वाला तो संत सतगुरु था, उस पर हम विश्वास नहीं करते न। इसलिए 3 लोक की भक्ति में सारा संसार फंसा पड़ा से, 3 लोक की भक्ति में, और चौथे लोक की में कोई भाग्य ही जाता है। उसकी कितनी महिमा से अगर एक भी वो चौथे लोक का मिल जाए, क्या 101 पीढ़ी तैयार है हमारी हेली जय कोई तैयार न हो कि पूर्ण संत सतगुरु अगर मिल जाता, वो 101 पीढ़ी तैयार देता, संत पर विश्वास होता। इसलिए मैं आप लोगों 2-4 बातें बताई, एक शब्द और सुनाऊंगा, इतनी बातें कहना था। मगर सतगुरु की दया बड़ी भारी होती है, प्रश्न तो काफी चले हुए थे, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। मैं भी 5 वर्ष का इस सत्संग में लगा था, बतेरी मालाएं फेरी, बतेरी आरती तारी,
बतेरे तीर्थों में गया, बतेरी पूजा पाठ किया। जब सतगुरु मिल गया उस पर जी सा आ गया, शांति मिल गई। सतगुरु जब मिल जाता सारे कर्म कट जाते। इन्हें सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताकि जीव नरक न जाए। कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। भाई बोल रहा था उसे बंद कर दिया था। एले बस जाता है वो सतगुरु की दया थे। तो मैं एक दो शब्द सुना करके छुट्टी करूंगा। ये तो आपकी संग देख करके आ गया कि प्रेमी बैठे आपने सुना कि नेम का तुड़ावना भगता नावस, हरि को रिझावना भगता नावस, राम गुण गावना भगता नावस। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह बोला हरि के हाथ में शस्त्र जुआऊंगा। मार हरि को हरावना भी संतान आवश्यक भगतान, और राम गुण गावना भी भगतान। इसीलिए कहा जाता है कि मैं तुम्हारे प्यार को देख करके न आ गया और इतनी बार बताई। इसका यही सबसे बड़ा एक ही इशारा से कि दोनों व्यक्ति अपना ध्यान सुमरण में बैठा। अगर एक दिन भी नागा हो जाए तो इतना दुख मानना चाहिए। जो 25 वर्ष का बेटा मर गया, बेटा भी बाहुड़ की आ जाएगा और टेम लखड़ गया, वो नहीं आओगा। फिर वो है बाजी जीत सकता है। खाना भी छोड़ दो, बल्कि मैं मेरी बातें बता कई कई दफे अगर जाग नहीं आमदी भजन के टेम पर तो उस दिन मैं रोटी नहीं खाया करता कि तेरे को सजा दे, तब आज खाना नहीं मिलेगा, तब भजन कराया जाता है। किसी किसी टेम पर अगर तुम बैठते हो ध्यान में मन नहीं टिकता तो जल्दी खड़े हो लेते। कहा तो से संतों ने कि और खड़े घूमन लाजा, मैं नहीं कहता ये बात। क्यों? उनका हक था कहने का कि खड़े हो लो घूमन फिरना, मेरा हक से ना खड़े मत हो। तो तुम्हारा मन नहीं टेका डामाडोल हो जा तो ज्यादा बैठे। 1 घंटे बैठते 2 घंटे बैठो, कहाँ जाएगा? दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हो यार, वस्तु ठोड़ की ठोड़। वो आप ही थक जाएगा। झाज पर का किस जागा उड़ के चौगर जो समुंदर से। इसीलिए हम बैठे हैं ध्यान में तो हमारा मन कहाँ जाएगा? हांड फिर की आवत होगा उसी जगह पर। पर कब आवेगा? जब तुम आसन तक नहीं डोलोगे, आसन पर बैठे रहोगे। इसीलिए कहते पहली तन थिर और फिर मन थिर, फिर सुर थिर होती है। इसलिए पहले अपने तन को थिर करना सीखो। जिसका तन ही थिर नहीं, आसन थिर नहीं, तो फिर क्या करो? एक बार को उसवड़ बैठे फिर उसवड़ बैठे, फिर इतना थारा टेम तो आसना ही में लकड़ जाएगा। आसन जमा कर कोई भी आसन हो, थारे शांति मिले उसमें बैठ जाओ। मतलब बैठो ऐसा शांति हो, इस तरह बैठने शांति मिल जाएगी। रोज की रोज बैठो, जब मन नहीं टेका तो और ज्यादा बैठो। वो बैठती बैठती एक दिन काबू में आ जाएगा। अगर तुम उठ खड़े हुए तो दूसरे दिन फिर कोई टेका, फिर उठ लो, फिर तीसरे दिन उठ लो तो बाण पड़ जाएगी अड़बाज करण की ना। बल्कि पूछा जाए तो उसको खाना भी कम कर दो। तू अगर काबू नहीं आता तो मैं तेरे को खाना नहीं दूंगा। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जिन अपने घर जाना, प्रकाश को देखना चाहते हैं और उस शब्द को सुनना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सत्संग से। अगर तुम कम खाना और क्या कम सोना और मालिक के भजन में लगा रहना, काम बन जाएगा, लगा रहना काम बन जाएगा। महात्मा कहते खाओ पियो छेको मत, देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत, और काम धंधा जरूर करो फिर थको मत। अगर थक गए तो भजन नहीं बनेगा ना। इसलिए अपना काम करना, उसके लिए कहता हूं कि नियम तो दोनों व्यक्ति खूब बैठा करो। रात न टेम लग जा, रात न बैठो, बड़े एक नेम बना लेना चाहिए। जैसे तुमने जोड़ जंगल का भी नेम से, खान पान का भी नेम से, इसी तरह अगर भजन सुमरण का नेम बन गया तो इतनी भारी आनंद आवेगा कि ऐसा कि क्या कहूँ उस बात में। जब टेम आता उसमें आप ही आप हिलोर सी उठनी शुरू हो जाएंगी और मस्ती सी चढ़ जाएगी।
और जब ध्यान में बैठोगे तब बड़ी भारी शांति मिल जाएगी। मगर ये कब मिलेगी कि उस मन के कहे मत चलो, मन के कहे चलते रहे तो ये दुनिया ध्यान तक खो देगा। बड़े बड़ों का नाश कर दिया इस मन ने। इसीलिए 3 बंद लगाने बताते संतों, तीनों बंद लगा कि सुनो अना टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं बोर। तीनों बंद जब लग जाते हैं तो फिर ये कुछ काबू में आ जाता। क्यों? आवाज सुन दी, डाक मारेगा देख कैसे, फिर आंखें ने इशारा तू देख कैसे, फिर जबान ने इशारा करेगा तू बोल के हो रहा से। इस तरह बिखर जाता। तीनों बंद न्यू लगाए जाते। 3 ही इंद्रिय अपर वंश। जो 3 बंद नहीं लगा वो कभी भी अपनी सुर शब्द का योग नहीं कर सकता। योग कहते मिलाप को। मिलाप किसका? हमारे सनातन धर्म में कहते सुर आत्मा का परमात्मा का, संत मत में कहते सुर का शब्द का। काफी लोग कहते हमारी रूह न चेतन शक्ति तो मिला लो, शब्द तो मिला लो। इसलिए शब्द गुरु से चेला संतान दिया हिला। ये न्यारे न्यारे लफ्जों पर झगड़ा कर लेते हैं लोग। झगड़ा करने की कोई बात नहीं न, इसमें तो अपने मन को ठिकाना है। जब ये मन में शांति आ गई तो हम जीत गए बाजी। नर यही बाजी जीतना से। इन तीनों बंधों को लगा करके बैठते, कई बीमारियों तो बच जाते हैं। जो संत सतगुरु पूरा भेद दे देता, फिर हमारा सन 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 हम अपनी मंजिलों को तय कर जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ी बातें बताई। करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी मर्जी। हमने तो सतगुरु की शरण में रहना से, और सतगुरु दूर नहीं तुम्हारे अंदर बैठा से। समझ गए? वो तुम्हारे अंदर बैठा से। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, सतगुरु नाम है शब्द का। वो सारी दुनिया की जान है। और क्या सोचते हो? बाहर वाले नहीं जान, बाहर वाले जान जाते, धोराड़े नहीं जानते। बात गंगा के पास रहते हैं, वह गंगा में हाथ धोते टटियों के, और घर में जाके नलकों के नीचे नहाते हैं। और बाहर तो जो जाते गंगा माई में मंत्र बोलते, गंगा बड़ी तो गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी सुंदर, कृपा पटा हरिद्वार, ऐसे मंत्र बोलेंगे, पानी माथे लगाओगे और बंदगी करेंगे। दूर तक जाने धोरे रहने वाले देख ले क्या हाल से। इसलिए संतों के पास में रहते वह कदर नहीं जानते, दूर वाला ही कदर करता। मेरे दोहा याद आ गया, कहते गाम जमाई बगड़ गुरु और गड़ियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। गाम में जमाई कौन सुन नार रुपया देगा रोज की रोज, गाड़ देंगे हांड दी फिर दी। गाम जमाई बगड़ गुरु, और बगड़ में गुरु जैसे मैं गाम के गाम में बैठा सू, मैं किरा के बोलेंगे लकड़ दे बढ़ दे। गाम जमाई बगड़ और गड़ियारे का देव, गाड़ गली में कोई देवते की समाज कब्र से कौन झुकेगा बार बार। और गड़िया, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। और दूसरे फिर क्या कहते हैं? परे का गुरु फूल। मेरे पास में आते हैं कई लोग, धोरे बैठते, मैं थोड़ी बार नहीं बोलूं तो मुंह मोटा कर लेते हैं कि महाराज जी बोलिया को नहीं, हम फिर नहीं आवांगे। और जब मैं 2 कोष्ठ दर्शन दूं तो मेरे तो बोलने का काम नहीं, बड़े राजी हो के आऊंगे। और नु के महाराज के दर्शन कर आए, हम दूर तक। अरे दूर तक दर्शन तो फिर तुम अपने घर ही बैठे बैठा कर ले। इसीलिए कहते परे का गुरु फूल, और धोरे धोरे नीड़े का गुरु आधा, और धोरे का गुरु गधा मन में आज लाद्या। समझ गए? धोरे का गुरु गधा मन में ला के महाराज ये बात करनी थी मैंने थोड़ी बार आपका धोरे बैठना था, मैं एक बात पूछना चाहूँ था। वो गधे की तरह लादी रखते हैं, इसलिए परे रहता तो उसकी कदर बनी रहती है। इसलिए मैं तो पर्दा भी नहीं रखता, न सीधी सादी बातें जानता और करता हूँ। मैं उरे लग भी कह देता हूँ कि संत सतुर किस लिए बनाया जाता, उसके दोहरा हमने बात पूछना, बैठना, बात करनी भी चाहिए। कि अगर जिसको जल में भ्रांति है तो शांति नहीं मिलेगी, न भ्रांति चली जाए तो शांति मिल जाएगी।
जिसके दिल में संशय है तो संसार नहीं छूटेगा, फिर आओ जाओगे। इले सतगुरु मिल जाता तो संशय दूर हो जाते। मैं तो बल्कि बातें कहना चाहूँ था। एक बार की बात याद से, किसी ने आन की स्पर्शन कर दिया, कहने लगे काफी लोग कहते सतगुरु हाथ नहीं धरता तो उसका शिष्य का उद्धार नहीं होता, क्या बगैर हाथ नहीं होता? महाराज की बातें मिलती हो। कहने लगे काफी लोग तो हाथ तो उद्धार हुआ से, पैर तो थे अल्लाह को त्यारा था रामचंद्र जी ने। और जितने संत आए सब ने हाथ धर धर के उद्धार करया। किसने करया? गुरु नानक साहब ने के कोडी का दूर कोड कर दिया। गुरु नानक साहब ने कितनों के सर पर हाथ धर धर की पर्दे खोले। कबीर साहब का रामानंद हाथ धरया तब जाके उद्धार होया। हजूर महाराज ने शालक राम के सर पर हाथ धरा, शब्द बनाया, गुरु धरया शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। इले किसके कहूँ? रामचंद्र जी ने के उसका सुग्रीव का हाथ फेरा, दुख दूर हो गया। यीशु मसीह ने हाथ फेर करके कोड़िए कोड़ दूर कर दिए। किस किस की बातें कहूँ? महात्माएं के हाथ में शक्ति होती है। जैसे कुत्ते बिल्ली की जीभ में ताकत होती है घा भरने की, इनके हाथों में शक्ति होती है। इसलिए काफ़ी बातें बोला जी अब मेरे समझ आ गई। मार संतों ने लिखा भी है इसे कि हाथ जरूरी होता है। क्यों? हाथ में बड़ी भारी शक्ति। और संतों का सप्रस नहीं होता, इतना कुछ नहीं होता। सप्रस होना क्या? हाथ धर दिया, मिल गए, बतला लिए, बैठ लिए, हजारों भरम दूर हो जाते। मैं तो छोटी उम्र का जन्म में एक बात कही थी, अहंकार ने मानना मेरी बात का। मैं अहंकार की बातें कोई नहीं कही ने। और ने मैं कंधा जन्म में एक बात कही थी और मैं अब भी कह देता हूँ। मैं कई बार सत्संग बैठा कह देता, मैं कभी बेटा हूँ, नानक का बेटा हूँ, दादू पलटू रैदास का बेटा हूँ। आप लोग को कि उसका इतना अहंकार तो उनके बेटा क्यों कर होया कि मैं उन जैसा लिबास रखता हूँ और उन्हीं की तरह अपना कमा के खाता हूँ, उन्हीं की तरह सादा मेरा व्यवहार, सादी चाल चलता, इसलिए मैं उनका बेटा हूँ। अगर कबीर पंथेर कड़े गोखरू पैर या टारा लींड के लत्ते पैर या से और बकवादबाजी कर रहा तो कबीर का बेटा नहीं। अगर नानक साहब का बेटा है तो नानक का लिबास या लिबास को कड़े गोखरू हैं, शराबा कबाबा चूर रहता है, बकवादबाजी करता तो नानक का बेटा नहीं कह सकता। वो तो गिरा हुआ से। अगर रैदास जैसा था उसी तरह रैदास की तरह पवित्र है और अपना सादा व्यवहार, तो मैं रैदास का बेटा के क्या जुल्म कर, वो रैदास का बेटा से। ऋषि दयानंद का भी मैं बेटा कह। ऋषि दयानंद का सारी जिंदगी सच्चाई का उपदेश, आज तो सच्चाई का उपदेश भूल गए वो ऋषि दयानंद वाले। वो तो सच्चाई प्रकट करना क्या दो तीन चीजों ही लिया था, विधवा ब्याह और दूसरा क्या कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और क्या इनको ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और बाणियों को, इन तीन कौम को उठावन के लिए आया था। इनमें किस तरह उठाई तीनों कौम ऋषि दयानंद के पुण्यम ब्याह करो, पुण्यम ब्याह करके नरिया ऊंचे खड़े कर दिए। नहीं तो आज इनके घर के घर उजड़ जाया कर। हमारे गांव में एक ब्राह्मण का 2-3 छोरे गुजर गए, बहू 2-3 रह गई और 2-3 लंगड़े लुल्ले छोरे भी रह गए। जमींदार तो हुंदा तो कर लेना, उन्हें ब्याहना मुश्किल हो गया। फिर एक किचे लिया कर दो ब्याह काम चलिया। जमींदार तो ऐसे होते किसी तरह कर लेते काम। मगर ऋषि दयानंद के लिए बहुत भला करया। कई लोग कहते जाटों के लिए, जाटों लिए तो कुछ नहीं करया ने। ऋषि दयानंद ओट ली थी जमींदारों की, तो आगे खाम खाई लड़ाई जमींदार कर सही नोट ले लें जमींदारा की। और आया तो इनकी खातिर था, एक वेद प्रचार बंद हो गया उसकी खातिर। सच्चाई का रुक्का मारना आया था, आज सच्चाई का रुक्का भूल गए। क्यों भूल गए? वह मजहब बना लिया एक न्यारा, और जो मजहब बना लेते वह निकलीपन आ जाता है। राधा स्वामी में मजहब बन जा, निकलीपन आ जाएगा। समझ गया? राधा स्वामी को मैं जबर को कौम का नाम नहीं है। राधा स्वामी नाम तो रूहानी दौलत का नाम से। मगर हम डेरे बना के रजवाड़े बना लेंगे,
तो हम भी दारे में आ जाएंगे। जैसे जैनी बाणी दारे में आ गए, जैसे बिश्नोई दारे में आ गए, समझ गए, जैसे शराब की दारे में आ गए। इसीलिए काफी लोग दारे में आ जाते हैं। संतों दारे तो बाहर लकाड़ने की कोशिश करते हैं, हम दारे में फंस जाते हैं। इसलिए संत बचाने के लिए आते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या कहा था कि 2 घड़ी 4 घड़ी जरूर भी बैठा, कितना भी काम हो तुम्हारे पास में, असली काम तो वो है जो परमात्मा की बंदगी करना। ये काम तो तुम्हारे सामने को नहीं, तुम न समझा देंगे। बता दो नहीं समझा दी तो शाम ने छोड़ तड़कर वो ये काम तैयार पाइएगा। इसलिए बताए वो सामड़िया काम हम सामड़ जाते हैं। इसलिए उस सामड़न के लिए हमने एक बंदोबस्त करना से कि घड़ी 2 घड़ी अपना बंदगी करया करो उस मालिक की, और उस बंदगी करने में हम जीत जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा धर्म भी यही है। मैं स्वामी जी की वाणी का अर्थ नहीं करया, मैं तो एक दोहा कबीर का था उसका वर्णन करके बताया कि वो भूली वस्तु बता देना। भूली वस्तु ये इसे कितनी कीमत है इस शरीर की, हम कोडिया भा लगा दिया। कितनी कीमत है उस श्वास की, हम तो कोडिया भा लगाई बैठे हैं। कितनी कीमत है हमारी, हम तो विषय विकारों में पढ़ के अपनी बर्बादी करने जा रहे हैं। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते, किसी वक्त में बीकानेर का राजा, उसका कोड लकड़ाया। कोड लकड़ाया तो उन्हें सोचिए अब क्या करूं, मैं तो पंचायत में बैठन जोगा को नहीं, भाइया में बैठन जोगा को नहीं। तो पहली बताते ऐसा अंधविश्वास था, क्या था कि काशी में जाके करूत ले लिया करते थे। जो धन हुंदा वो पंडे लोगों को अर्पण कर दिया करते, और आप खड़े ऊपर तारा पड़ा था उसको नीचे काटदा ले जाया करता। 2 टूक हो जाते, नीचे कुआ था डूंगा, उसमें चला जाया करता था। वो दरिया में बह जाता कहीं, ईसा एक बना रखा था। तो न्यू सो राजा ने सोची कि मैं तो ऐसा काम करूं कि दरिया जाके आरा ले लूं। क्यों, मैं भाइयों में बैठने जोगा नहीं रहा, कोढ़ी हो गया। पंचायती मान था, राजा था। वो अपने चल पड़ा कि चला काशी को, और शेते उसके प्यारे मित्र तो थे, वह भी चले, सब राम राम कर दे चाले, राम 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 राम। ए सत्संगियों में राम नाम की कदर बताता हूँ। जो सतगुरु नाम देता न मंजिलों का भेद, उन नाम में बड़ा भारी असर से। तो उन्हें क्या करया, जब वो धोरे लड़े कबीर साहब का जब मकान आया, कबीर भी थे वहाँ पर, कमाल बैठा था। कमाल बाहर आके राम नाम के नारे लगते, क्या हो रहा से? देखा भाई क्या सही है, राम नाम के नारे लग रहे। बोला भाई बीकानेर का राजा से उसका कोड लकड़ाया, और वो काशी में करूत लेने के लिए मरण खातिर, और ये हम राम नाम के नारे उसका लगाते। बोला अच्छा कोड लकड़ा? बोला हाँ। बोला ठहर जाओ। ठहर गए। वह कभी उस कमाल ने जाकर की पानी लेकर की न, और 3 बार राम का छिड़का मारा ने, उसका कोड दूर हो गया। इन संतों कितनों की बातें बताऊं मैं, मेरा तजर्बा क्या को, मैं महात्मा के देखे ढंग कि उन्होंने बड़ी बड़ी शक्तियां देखी। तो वह भी शक्ति थी, उन्हें 3 बार राम कह कि इसका कोड दूर कर दिया। कोड दूर कर दिया तो न्यू का कमाल बड़ा खुश हो गया। उसका वो गुरु आया कबीर साहब, बोला महाराज, बोला हाँ क्या खुशी है? बोला आज तो बस हद के क्या कि राम नाम की महिमा बताता हूँ कि कितनी महिमा से। बोला राम नाम की महिमा का वारो पार नहीं है। क्या करया? बोला मैं 3 बार राम कह के कोडी का कोड दूर कर दिया। बोला अरे जुल्मी, तन तो कुछ भी नहीं करया, तन तो कदरे नहीं जानी राम नाम की। 3 बार कहने की क्या जरूरत थी राम नाम की? बोला जा तू सूरदास तुलसीदास के धोरे जा। वो तुलसीदास के धोरे भेज दिया। जाए कण ला क्या चिट्ठी दे दी तुलसीदास को। वह चिट्ठी बांची के डूबया वंश कबीर कर जाम्या पूत कमाल। 3 बार राम कह किरे कुश्ती किया बहाल, के 3 बार राम कह कुश्ती बहाल करया से। कबीर तुलसीदास जी बोले बैठ जाओ। शाम ने तुलसीदास जी ने रुक्का मार दिया कि कोई भी कुश्ती हो यहाँ सब के सवेरे आ जाओ, ठीक कर दूंगा। 1000 कुश्ती इकट्ठे हो गए।
अगर मैं ये कहूँ फलानी चीज की बीमारी की दुआई देता हूँ, इसमें घणखरे आ जाएंगे मेरे विषय दबे पड़े इतने पड़े से। और राम नाम के लिए कोई नहीं जाने क्यों। राम तो रुपया है प्यारा लग, रुपया पड़िया ठाले, राम ने कोई ठावन। राम का लिखा कागज कौन ठाव कोई भी। तो इले क्या कराया उसने, तुलसीदास जी ने बुलाए, एक बार राम कह कि छिड़का मारा 500 कुष्टियां कुछ दूर कर दिया। दूसरा राम का छिड़का 500, 2 बार राम कहा 1000 कुष्टी ठीक हो गई। और एक राम बाकी में रख लिया, उसने 3 कही, उसने 2 बार में, और हजारों का कुछ दूर किया। कितना भारी काम करे। नाम की शक्ति बताता हूँ। एक तो 1000 राम राम कर दिया, वह शक्ति थी, और एक 3 बार का वह शक्ति रे। एक उसने 2 बार कही हजारों कुछ दूर कर दिया, एक बाकी में रख लिया राम। तुलसीदास वो लेकिन गया, कहने लगा कमाल। बोला पिताजी के हाँ कमाल कर दिया उनने के 2 बार राम कह के 1000 का कुछ दूर कर दिया। बोला तुलसीदास भी नहीं जाने राम नाम की महिमा को, वो भी भूल गया। उन्हें फिर चिट्ठी लिख के ने बोला जाओ सूरदास के पास जाओ। जब सूरदास के पास गया, कहना कौन है? बोला मैं कमाल। क्यों? कि मेरे गुरु ने भेजा या चिट्ठी। बोला बात की सुना। उन्हें सुनाई कि डूबया वंश में कबीर का जामिया पूत कमाल, कोडी बदल के जामिया पूत कोडी बदल ला दिया नाम अमोलक लाल। इसीलिए तुलसीदास के बारे में कह दिया 2 बार राम कहे कि पुष्टि किए बहाल। राम नाम की कदर नहीं जाने तुलसीदास जी, कोडी बदल ला दिया और राम नाम। इस ढाड़ सी दोहा कहा कोडी का बदल ला दिया और राम का नाम। अब वो देखता 2 बार का, फिर भी कोडी बदला। सूरदास बोला बैठ जा। थोड़ी बार बोला एक मुर्दा बया लाग रहा दरिया में, उसको पकड़ लिया। बोले अब तो तू चिट्ठी मेरे पास बचवा दी, इतनी दूर का दिखने लग गया मुर्दा। बोला हाँ जा तो लिया। वो मुर्दा बया था, उसने मंगा लिया, धोरे लिया। बोला जी लिया दिया, ये थार धोरे घेर दिया। बोला अच्छा गऊ का गोबर लिया। गऊ का गोबर लिया करके उसके छाती को पर राह मांडा था। राह मांड दिए, मुर्दा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। राम राम करता राह मांडा, मैं नहीं मांडा नहीं, या राम नाम की महिमा बताता हूँ। जब वो गया बोला उसमें दोहा भी कहा से क्या के राम नाम की महिमा को तो सूरदास ही जाने। हमने तो फुटकड़ से न्यू दिया राम नाम बात लिया, असली तो सूरदास ने जाना राम नाम की। वो कौन सा राम था? वो उन 4थी मंजिल का राम था। ये 3 लोक का राम तो 2 मूली का से, और जो 4थे लोक का राम है वो तो मुर्दा जिंदा कर दे, वो चाहे सो कर दे, बड़ी भारी शक्ति होती है। मड़ा आप लोग ये तो हम उस नाम को याद करा, वो तुम्हारे पास में से। जब तो छठे चक्कर ते बिरती को टिका कर ऊपर चलोगे, आस्ता आस्ता सूरत अपने घर चली जाएगी। अपनी जिंदगी में वो तजर्बा करके देख लोगे। अगर इसी जिंदगी में नहीं कुछ देखे तो मरे पाछे किसी चिट्ठी नहीं आओगी ना। इसलिए कभी संत कहते जा को दर्शन इत है, वहां को दर्शन उत, जा को इत नहीं वहां को इत न को उत। अगर कोई न्यू का मैं मर की BA-BT का इम्तान, सब गलत बातें। मैं अपने गुरु को बहुत बड़ा मानता हूँ कि पूर्ण पुरुष था। मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, मैं कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। न कबीर साहब क्या आई, न दादू जी के, न पलटू जी, न श्रवण सिंह क्या आई, न महाराज दूर महाराज क्या आई। किसी चिट्ठी आई हो तो बताओ तुम्हारे पास में, किसी की नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं इसी जिंदगी में करना से, और इसी जिंदगी में करके देखना से। जब यही दोहा फिर कहता कि जहाँ को दर्शन तरवा को दर्शन, जिसको इत दर्शन है वहाँ उत भी नहीं है न। इसीलिए परमात्मा भक्ति इसी जिंदगी में करना से। अगर तुम आगे पर छोड़ दिया तो पता नहीं इस कतरा से ये बूंद का की तोड़ चला जाएगा, और के बेरा के धोखा लग जाएगा। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों एक शब्द सुना कर की छुट्टी कर दो। सब घड़े देवता की पूजा करते, घड़े ने
वो अनघड़िया सा उस सतगुरु की कौन याद करता, कौन पूजा करता। सब हमें संसार में आए, हमने नकली फोटो बना बना के बेचने शुरू कर दिए। महात्मा के तो, अवतारों के तो, देवता के तो, मतलब असली तो देवता, असली तो सन, उसको कोई नहीं याद करता, उसको भूले बैठे सा। कबीर साहब ने बड़े जूत मारे सा मारे, बड़ा हम ख्याल ही नहीं करया न्यू बकता होगा। अरे भाई कुछ तो कसर नहीं छोड़ी ना, हमारे जैसों का जूत मारने में क्या कहता है। तंते गुण कीन आगरे मुकते मुकाम, कहाँ कबीर घर किया गोरख दत्तन राम। जाऊं जाऊं सब करे मोए अंदेशा और, सतगुरु के परचे बिना पहुँचोगे किस ठोर। ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजन सजन करते सेवा जी। गढ़े देव को सब कोई पूजन सजन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी का जानन भेवा। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई जी। दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। देवा थारी कौन देवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ये कबीर साहब का खबर था और कितना निर्णय करके कबीर साहब चारों युगों के संत माने जाते और रूहानी दौलत का खजाना कबीर साहब ही जाएगी। आपको चारों हाँ सतयुग में सत सुकृत थे, त्रेता में मुरिंदर थे, द्वापर में करुणामय थे, कलयुग में कबीर बन के आए। चारों युगों के संत माने जाते। इसलिए मैं सुनी बातें बताता हूँ। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। उन इतनी अच्छी बात कोई बुरा माने मानो कहते ही न अपने कर्म का भोग भोगना। 10 अवतार निरंजन कहिए। ये दयाल के अवतार नहीं थे, निरंजन के अवतार थे। और निरंजन किसका? दयाल का अवतार, दयाल का बेटा। इसीलिए हम भी दयाल के बेटे सा, तो निरंजन दयाल का बेटा सा। निरंजन ने तप करके 3 लोक ले लिए। हमने तप करया को नहीं। अगर कोई संत महात्मा बतावे तो उन 3 लोक की जरूरत नहीं, हम तो मोक्ष की जरूरत है।
अगर चाहो तेने 3 लोक का राजा बन गया हो तो क्या करे, उन्हें 3 भग भोगे ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। उन सारी सृष्टि का ठेका ठा लिया। फिर 10 अवतार विष्णु के आगे, इसीलिए नीचे उतरते गए सब के सब। इसलिए कहते 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। और पद्म पुराण में शिव जी की, विष्णु की, ब्रह्मा की अच्छी तरह किसकी, जिसको तुम कहते हो कि इंद्र, उसकी इनकी अच्छी बातें लिख रखी हमारे शास्त्रकारों ने कि इन्हें भी धोखा खाना पड़ा। इसलिए क्यों, ये भी बाल बच्चेदार थे। सोचो तुम, अगर ख्याल करो, शिवजी महाराज के 2 लड़के कार्तिक स्वामी गणेश, और 2 लड़के गणेश के, फिर एक लड़की थी, तो तुम संतोषी माता कंधे हो गए। मैं सुनी से बातें। और क्या ब्रह्मा का कितने, नारद जैसे, सनक सनंदन, अल्लाह भी ब्रह्मा की पुत्री, कितने बताऊं घनाए रेवड़ था। और विष्णु के 10 अवतार हो गए, इसके के कमी छोड़ दी। और 10 अवतारों ने फिर कितना काम करया। इले परिवार बेराए कौन, इसलिए हम भूले बैठे सा। उस एक को साधन सब सज जाते हैं, उस एक को छोड़ने तो सारे छूट जाते हैं। वो एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा, कहीं कबीर सोच समझ मन मा। पर मेरी इन सारी बातों पर अमल मत करो न, छोड़ दो। मेरी एक बात पर अमल कर लो, तिर जाओगे। कौन सी बात पर, कि माँ बाप की सेवा करो एक, और शराबा कबाबा तो बचो। और बता, दोनों भक्ति ध्यान में गुरु का जो रूप लेकर बैठो, तुम तिर जाओगे। सबसे बड़ी बात ये, जितना तुम ध्यान सुमरण करोगे, अबों तो आप ही छूट जाओगे। जो सुमरण ध्यान करा माँ बाप की सेवा भी करेगा, जो सुमरण ध्यान करा शराबा कबाबा तो बच जाएगा। इसलिए सारी दुनिया का जो सुख से न, वो ध्यान में से, सुमरण में से। आपने शब्द सुने नहीं कबीर साहब के, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, के शब्द सतगुरु मिल जाता सारे दुख दूर हो जाते। कौन सा सतगुरु, कंगाल को कोई हीरा मोती मिल जाए तो काक पीटनी शुरू कर देगा। इसीलिए हम तो कंगाल सा, जब तक वो शब्द नहीं मिलता, जब तक प्रकाश नहीं देखता, इतना कंगाल बैठे सा। जब वो मिल जाता तो फिर कसर कौन सी, शब्द मिल गया, प्रकाश मिल गया, तो हम तो उमीर सा, वो खजाना खुल गया। इसलिए अपना साधन अभ्यास की एक ही बात मानो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, जब मन करे जय बार, जितना ज़्यादा बैठोगे उतनी शांति बढ़ती जाएगी और अपना घर के लिए नज़दीक होंदे जाओगे। अगर इस तरह नहीं बैठे तो घर से दूर होंदे जाओगे, परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं थोड़ा सत्संग आपने बताया, करो मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। मेरा सत्संग अच्छा लगे तो फिर कभी आ जाना, दर्शन करना। मैं दिनों में मेरा पैरा नहीं रहता, न कोई पैरा है, न कोई मेरा सेक्रेटरी है, न कोई मेरा पाठक है, न मेरा कुछ नहीं। मेरा तो एक सीधा साधा सतगुरु का भरोसा से मैं तो अपनी खुली किताब सुनाता हूँ। मेरी तो किताब खुली है। पढ़े लिखे किताब तो बंद होती है, खोलने जिद खुलती है। समझ गए, धनाड़ों की किताब बंद होती है, उनके पैरे रहते हैं। मैं तो गरीब सु, मेरा तो कोई पैरा नहीं है, और अनपढ़ सु, मेरी किताब खुली रहती है हर वक्त। और दूसरी बात यह है कि मैं सतगुरु हुंदा तो मेरे पैरे हुंदे और किताब बंद पामदी। मैं सतगुरु नहीं तो जो नौकर होता उसकी किताब खुली रहती है। मैं संतों का सेवक हूँ, संतों की जूती साफ करने वाला हूँ। समझ गया, मैं संतों के दरबार का कुत्ता हूँ। उनकी दया मेर से, उनकी दया मेर से अपना काम करता हूँ। ये मैं आप लोगों, सतगुरु तो जब पता मानना, तब ना अंतर में कुछ प्रकाश हो, कुछ पता लग जा तो सतगुरु मान लेना, बड़ा भाई मानते रहो, तिर जाओगे आप लोग। मन करे तो आओ मेरे सत्संग, ना करो भीड़ भी क्यों करो।
तुम्हारी मर्जी हो, इस तरह खुला दरवाजा किसी वक्त आओ। कई सत्संग बनते रहते हो, यहाँ न पता के कारण में लिख रखा होगा कि दीनोद भ्याणी के सत्संग बहुत होते हैं। और यह भी बात से सतगुरु की दया से शांति शांति से मेरा सत्संग ये नहीं कि वो करा दूसरा वो ये बात से अलहदा अलहदा सत्संग कितने देखो सारे अलहदा अलहदा पाऊंगी। क्यों कि मैं पढ़ा लिखा नहीं इसलिए अलहदा पाऊँ। आध घंटे ध्यान में चला गया फिर नया सत्संग फिर सुना दूंगा, ये बात है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा साधा मानस हूँ। तो ये आपने मैं घंटा कराया होगा, सवा घंटा कर हाजिरी बजा दी आप लोगों। गुरु का हुक्म था, आ गया आपका प्रेम ने देख सबको राधा समझा। सवेरे की मौज होगी उस वक्त देखा जाएगा। आप अपना सत्संग करो। हाँ, शब्द गाने वाले गाओ ना गाओ, सो जाओ। किया मेरी वाग्या दाग पिया मेरी चूंदड़ी कला गया दाग पिया। कही कमाल कबीर जी की बानी, कही कमाल कबीर जी की बानी। पूर में बास किया मेरी चूंदड़ी कला गया दाग पिया मेरी चूंदड़ी कला गया दाग पिया। दाग पिया रे लगा दाग पिया मेरी चूंदड़ी कला गया दाग पिया। राधा दादो दावा दूर कर बिन दावे दिन काट। कितने सौदा कर गए पंसारी की आट। सतगुरु मेरे दो बाट की सुंदरी से माई। मैं तो ढूंगी मेरे मन भाई। पाती पाट की सुंदरी से माई। मैं तो ढूंगी मेरे मन भाई। लागी है लगन मेरे जागे हैं भाग। सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के दाग। दाता मेरे दो दिन चुंदड़ी के दाग। सत सत का साबन लाओ, सबद का साबन लाओ। मेरी चुंदड़ी का दाग मिटाओ। मेरी चुंदड़ी का दाग मिटाओ। काट दो करम अब कर दो बेलाग। सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के दाग। दाता मेरे दो दिन चुंदड़ी के दाग। तन मन दिया
पिया सुंदर धोया तन मन दिया पिया सुंदर धोया जन्म मरण का दुखड़ा खोया जन्म मरण का दुखड़ा खोया ओई मगन मेरे लाजा बैराग सतगुरु मेरे दो दिन सुंदरी के दाता मेरे दो दिन सुंदरी के शांति दो तेरा मन समझ लखाई शांति दो तेरा मन समझ लखाई शांति दो तेरा मन समझ लखाई रमन समझ पिया के महल में आई रमन समझ पिया के महल में आई पिया जी के महल में धोते हैं दाग सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के दाग दाता मेरे दो दिन चुंदड़ी के दाग राधा आया था किसी काम को कर बैठा के बात क्या मुख मिलिए राम से खाली दोनों हाथ दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे अनल है कह हक में पहुँचा अनल है कह हक में पहुँचा छोड़े चढ़े मन सोर देवाने क्या गावे क्या गावे घर दो शेख फरीदा कुएं में लटके शेख फरीदा कुएं में लटके गिरे तो सकना तोर देवाने क्या गावे घर तोर देवाने क्या गावे घर दो पलक बुखारी ने कद बादशाही बलक बुखारे न कद बादशाही रोते छोड़ी हो रे देवाने क्या गावे घर
गोपी चंद भरथरी राजा, गोपी चंद भरथरी राजा, सिर में डारे धूल दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। शाही गई से भेजी आई, शाही गई से भेजी आई, जाना है बड़े दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरदम हाल हजूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। राधा नाम जाना नहीं, जीवन की अखबार, काया हने काट के चढ़े न दूध बार, भाई रे राम सुमर ले, मंजिल कठिन पड़ी, भाई रे नाम सुमर ले, मंजिल कठिन पड़ी, मंजिल कठिन पड़ी, भाई राम सुमर ले, मंजिल कठिन पड़ी। सांस तेरा ये वृथा जावे, मानस जन्म फेर नहीं पावे, सांस तेरा ये वृथा जावे, मानस जन्म फेर नहीं पावे। आँख खोल तू किधर लखावे, सिर पर मौत खड़ी, भाई राम सुमर ले, मंजिल कठिन पड़े, भाई रे राम सुमर ले, मंजिल कठिन पड़े। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला, जम ले जा जब हो जा ढीला, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला, जम ले जा जब हो जा ढीला, नारी तो तिरछे कबीला, रोया खड़ी रे खड़ी, भाई राम सुमर ले, मंजिल कठिन पड़ी, भाई रे राम सुमर ले,
मंजिल कठिन पड़ी, मंजिल कठिन पड़ी, भाई राम सुमर ले मंजिल कठिन पड़ी। इंद्री बेग बड़े बलवानी, से दल दल से गुरु निकाल, उन जैसा बलवान नहीं, ये तो सबने सुना होगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। जीवत मुक्ति सतगुरु देते, मुक्ति जैसा दान नहीं। सतगुरु तारा तंद सब तीरथ नाये, गद गंगा स्नान नहीं। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। आठों पैर भरमता ढोल, पसुरा की तिलक बोल। आठों पैर भरमता ढोल, पसुरा की तिलक बोल। अपना आपा नहीं टटोल, कैसे घर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। कभी तीरथ कभी मंदिर जाता, व्रत कर कभी देव मनाता। कभी तीरथ कभी मंदिर जाता, व्रत कर कभी देव मनाता। धर्म कर कभी पाप कमाता, कैसे पार उतर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। कभी जति कभी बण विभचारी, कभी भूख कभी बण भिखारी। कभी जति कभी बण विभचारी, कभी भूख कभी बण भिखारी। कभी देव कभी बण पुजारी, तू चढ़ के गिर जागो। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा, जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा, जन्म
बिठा सबद जात पातल चढ़ाऊं जो सोलस कर जोगो हरि नाम भजो मन में तेरा जन्म सुधर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा ये संसार बालू की डोली तन काम का भर ली गोली ये संसार बालू की डोली तन काम का भर ली गोली मन दिखा तेरी पाटी डोली भर भर काले कर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा राम सिंह गुरु पूरे पाए रामयना मिस दल के आए राम सिंह गुरु पूरे पाए रामयना मिस दल के आए तारा चंदवा देवत तायवती अमरापुर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा राधा के जो आंखें देखे सारा झगड़ा झूठा है अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है मन माया के फिरे दवाए पांच पथे सन लूटा है सतगुरु तारा चंद भव सागर तिर गे सतगुरु सिर पर घूमता है संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में पड़े भजन में शेर तेरा पड़े भजन में शेर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में लख 84 फिरते फिरते मिल गया मुनस शरीर भाई लख 84 फिरते फिरते मिल गया मुनस शरीर एक दिन काढ़त है फिर मारे बड़ा नैन तेनी एक दिन काढ़त है फिर मारे बड़ा नैन नीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़ा भजन में संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़ा भजन में बड़ा भजन में शेर तेरा बड़े भजन में शेर
सबको इन चाराम मिलन की के राजा रंग फके, सबको इन चाराम मिलन की के राजा रंग फके। दुनिया में आए फिर चलेंगे बड़े बड़े रणधीर, दुनिया में आए फिर चलेंगे बड़े बड़े रणधीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन मसीर, संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन मसीर, बड़े भजन मसीर तेरा बड़े भजन मसीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन संगत करो संतों की पूजा अमर सरे, नित दिन संगत करो संतों की पूजा अमर सरे। संतों के सत्संग तेरा तेरे के बन के बोलिया पे, संतों के सत्संग में तेरे के बन के बोलिया पे। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन मसी, संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन मसी, बड़े भजन मसीर तेरा बड़े भजन मसीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन सतगुरु राम सिंह सत्संग करके काटे काल दंजेर, सतगुरु राम सिंह सत्संग करके काटे काल दंजेर। सारा जंग का सत्संगत से मिल जा रहा कबीर, सारा जंग का सत्संगत से मिल जा रहा कबीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन मसीर, संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन मसीर, बड़े भजन मसीर तेरा बड़े भजन मसीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन राधा हमको नैन है भाई डरता है बेमार, सतगुरु तारा दंड का जो खाएगा तो उतर तुरंत बुखार। काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु दे, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का दे, चलो सतगुरु का देश तुम चलो सतगुरु का देश। काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश। आज भाग से जो नर जागे मालक की भगती में लागे, आज भाग से जो नर जागे मालक की भगती में लागे। फिर मत सोइयो रे तुम चलो सतगुरु का दे, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का दे, चलो सतगुरु का देश तुम चलो सतगुरु का देश। काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश। इस दुनिया में सारा धोखा
शिव का तेरा लग रहा मौका, इस दुनिया में सारा धोखा, शिव का तेरा लग रहा मौका। उम्र मत खोयो रे तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, चलो सतगुरु का देश, तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश। भक्ति कैसा भाव नहीं है, फिर तेरा ऐसा दाव नहीं है, भक्ति कैसा भाव नहीं, फिर तेरा ऐसा दाव नहीं है। मन पर काबू करियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, चलो सतगुरु का देश, तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश। काल माया से जीती बाती, परम पिता बे होगे राती, काल माया से जीती बाती, परम पिता भी होगे राती। ज्ञान से भंडारा भरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, चलो सतगुरु का देश, तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश। कह तारा चंद सुनो कर जाना, शिव कह धोखे नहीं ठिकाना, कह तारा चंद सुनो कर जाना, शिव कह धोखे नहीं ठिकाना। सतगुरु राम सिंह से मिलियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश, चलो सतगुरु का देश, तुम चलो सतगुरु का देश, काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु का देश। राधा स्वामी सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, चाल वंदे सायब सायब बोल तेरा, क्या लगे क्या लगे मोल तेरा, क्या लगे मोल वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे दस बीस कोस नहीं चलना, नहीं सिर पर बोझा धरना, दस बीस कोस नहीं चलना, नहीं सिर पर बोझा धरना। तेरा हाथ पहाड़ नहीं हिलना बाहर तो मन की घूंडी को, तेरा हाथ पहाड़ नहीं हिलना बाहर तो मन की वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे वंदे सायब सायब बोल तेरा, क्या लगे क्या लगे मोल तेरा, क्या लगे मोल वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे ये मन बुरंगी घोड़ा घोड़े संग पात बतेरा, ये मन बुरंगी घोड़ा
लुटेरा भाईरा तो इनकी बाग मरो फिरा लुटेरा भाईरा तो इनकी बाग मरो बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है वो बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है वो क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल ये माया है जग ठगने ये बड़ो बड़ो संग लगने माया है जग ठगनी ये बड़ो बड़ो संग लगनी माया ने जग भर माया भाई रतु इसका गला छो माया ने जग भर माया भाई रतु इसका गला छोड़ बंद सतगुरु बोल तेरा